का शुक्रिया और स्वागत। कांग्रेस आपको फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती है, इसी कारण और आपकी वजह से ये अलायंस, आपकी पार्टी की वजह से ये अलायंस बनते बनते टूट गया। आपको समर्थन किसी कीमत पर कांग्रेस राज्यसभा में देने को तैयार नहीं है। अब बात करनी हो तो बताइए कांग्रेस से। ब्रजेश जी नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो ऑल्सो, इट इज़ माय प्लेजर इक्वली। ब्रजेश जी, कांग्रेस और हमारे बीच में क्या होता है वो बाद की बात है, और हमें एक सिद्धांतिक रूप से हमारा एक मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन में जब 15 में से 11 पार्टीज जिनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, जब उन्होंने समर्थन दिया तो कांग्रेस को भी इस पे अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मसला कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन का है। दूसरा, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। आज इंपॉर्टेंट क्या है कि आज आप जिस बीजेपी से बात कर रहे हैं उनके एनडीए में 28 अलायंस पार्टनर्स होते थे पहले, वो अपना पीक छू चुके हैं 2019 में हिंदी हार्टलैंड में। तो उसके बाद इनका ग्रेजुअल डिक्लाइन ही हुआ है, इनके अलायंस पार्टनर्स इनको छोड़ के चले गए। इनके पास 2018 से 2023 तक 30 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें से 20 ये हार गए। उसके बाद अभी ये महिला बिल की बात कर रहे थे, इनके पास तो जब इतना बहुमत था तब इन्होंने पास नहीं किया। तो इनका ये ड्रामा है, बोलने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और है। इन्होंने बात की अति पिछड़ा वर्ग से, सबसे ज्यादा दलित विरोधी, सबसे ज्यादा एसटी विरोधी ये पार्टी है। आप देखिए इन्होंने क्या किया था राष्ट्रपति जी के साथ, उनको उद्घाटन में नहीं बुलाया पार्लियामेंट के। आप देखिए अभी मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, ये सब बीजेपी के नेता निकलते हैं जो ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। तो इनका अति पिछड़ा चेहरा सबको दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में इनके नंद कुमार साई, इनके ट्राइबल लीडर हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है कहकर कि उनका पार्टी के अंदर तिरस्कार होता है। तो कौन पिछड़ा विरोधी है ये अब बहुत साफ हो चुका है, और ये ग्रेजुअल डिक्लाइन पे है। इनको जनता हराएगी, इनको जो इन्होंने महंगाई, जो टमाटर का प्राइस किया है, इनको जनता उसके लिए हराएगी। आप अपने मुद्दे से, अध्यादेश के मुद्दे पर थोड़ा एक कदम पीछे हटकर बात करने को तैयार हैं, जो अपोजिशन का अलायंस बन रहा था? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन की बात है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन इसीलिए सब इकट्ठा आ रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का रेगुलर उल्लंघन होता है, चाहे वो एलजीज और गवर्नर्स के द्वारा पैरेलल सरकार करके किया जा रहा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करके किया जा रहा हो, तो प्राइमरी मुद्दा तो डेमोक्रेसी बचाना और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का ही हुआ। अभी तो आपको अपनी पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उससे सीख, सबक और संदेश नहीं लिया आपने? ब्रजेश जी, हम तो शुरू से हम तो बता रहे हैं आपको, ऑपरेशन लोटस, सीबीआई, ईडी, ये इनके पैतरे पुराने। हम नहीं झुकेंगे, ना हम बिकेंगे, ना हम इनसे डरेंगे। तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। अब 10 साल में हमारा हर जगह संगठन है। महाराष्ट्र कह रही हूँ, यहाँ पे दिल्ली में हम 3 बार जीत चुके हैं, एमसीडी में हमने इनको भगा दिया। आप 2024 में भी देखिएगा, पंजाब में हमारी बहुमत की सरकार है, गोवा में हमारे समझ में नहीं आया महाराष्ट्र में कितनी ताकतवर सरकार इन्होंने बना ली। गुजरात में हमारे विधायक दिया एनसीपी के भीतर, शिवसेना को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। आप देखिए ना, मतलब ये तो कितनी शेमफुल बात है, शेमफुल बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, जिनको 4 दिन पहले तक 70,000 करोड़ के घोटाले का नेचुरली करप्ट पीपल बुला रहे थे, उनका घोटाला उन्होंने साफ कर दिया। वॉशिंग मशीन मोदी पाउडर बन चुके हैं बिल्कुल। हर बलात्कारी, हर रेपिस्ट, हर तरह का अपराधी ये अपनी पार्टी में लेते हैं और सबके अपराध धुल जाते हैं। आप देखिए अभी अजीत पवार को लिया तो उनके ऊपर एक दिन पहले इरिगेशन स्कैम पे मोदी जी कह रहे थे। जो छगन भुजबल को लिया वो तो जेल होके आए पीएमएलए केस में। प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर पीएमएलए केस चल रहा है। आप एक नाम उसमें बता दीजिए जिनके ऊपर बड़े बड़े केसेस ना कर रहे हो। सारी क्या कर रहे हैं? बंद हो जाएगा, बड़े बड़े पद मिलते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा को कोई इतनी दौलत गंवा देगा? कुछ चीज नैतिकता होती है। आप क्या संदेश दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को? आप उनको बता रहे हैं कि चीटिंग करो, कोई नैतिकता नहीं है, चुनाव हार जाए कोई बात नहीं। इनको जनता पसंद नहीं कर रही। आप देखिए ना, अभी जबकि शिंदे गैंग चला गया था फिर भी इनको कितना खौफ था। इनको पता है बीएमसी के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी को आप गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। शिंदे गुट एक राजनीतिक दल है, आप उसे गैंग नहीं कह सकती हैं।
आई एम सॉरी फॉर द यूजेज ऑफ द वर्ड, बट मेरा मतलब यही था कि गुट चला गया एक, तो उसके बावजूद भी इनको नहीं लगता कि ये जीत सकते हैं। इतना भय बन चुका है अब बीजेपी में, लोगों को इनकी 9 ईयर की परफॉर्मेंस दिख गई है। और ये शेमफुल हरकतें कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आपके यूपी में ही जाकर कहते हैं कब्रिस्तान चाहिए या शमशान चाहिए। तो लोग ये समझ चुके हैं अच्छे से। तो ये समाजवादी पार्टी जिस पीडीए अलायंस पे काम कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी है यूपी में इनके साथ बात करने में, इनके साथ आने में? आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई ब्रजेश। समाजवादी पार्टी एक पीडीए अलायंस तैयार कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी है इसमें आने में? मैं तो ऑथराइज्ड ही नहीं हूं ये क्वेश्चन को आंसर करने में, ये तो टॉप लीडरशिप ही आंसर कर सकती है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है फॉर मी। ऑलराइट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता उमा शंकर